नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। चोरों की राजनीति रह गई, देश में सच के लिए कोई जगह नहीं। कांग्रेस का यूपी में सपा सरकार चलती थी या तालिबानी, पता ही नहीं चलता था। जेपीएस राठौर, देश में इमरजेंसी जैसी हालात, राहुल और तेजस्वी के समर्थन में उतरे ललन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड कांग्रेस ने कहा, देश में सच के लिए कोई जगह नहीं, चोरों की राजनीति रह गई। जी हाँ, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अखिल भारतीय कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। जी हाँ, अब इस देश में चोर को चोर कहना अपराध हो गया है। जी हाँ, भगोड़े चोर लुटेरे बेखौफ घूम रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा मिल रही है। जी हाँ, ठाकुर ने कहा कि आज सारी सरकारी मशीनरी दबाव में है। जी हाँ, ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है। ये फैसला चौंकाने वाला और निंदनीय है। जी हाँ, भारत की संसदीय राजनीति के ऐसे जल्दबाजी पहले कभी नहीं हुई। राहुल गांधी को अडानी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें संसद में भी बोलने से रोका जा रहा है। जी हाँ, इसलिए हम सड़क पर बोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल की सदस्यता पर फैसला जितना जल्दबाजी में लिया गया, जेपीसी गठन का क्यों नहीं किया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री के मित्र जनता का पैसा लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस आवाज़ को खत्म करना चाहती है। जी हाँ, जो उनकी दोस्त के खिलाफ बोल रहे हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम राहुल के साथ हैं, हम सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे और जनता की आवाज़ बुलंद होती रहेगी। जी हाँ, इस बीच पूर्व मंत्री और झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आज कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने और चुनाव के लिए उनकी अयोग्यता समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी पर असर वह पिछले दरवाजे से आपातकालीन धोपने हिस्सा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आज के घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। जी हाँ, तिर्की ने राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लोकतंत्र पर आघात बताते हुए कहा कि जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उसके नेता और कार्यकर्ता आम जनता के हित में भ्रष्टाचार और अवांछित उद्योगपतियों के खिलाफ है। जी हाँ, और उनके खिलाफ ही बात करते हैं। तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी सारी मशीनरी विपक्ष के पीछे लगा दी है और ये विपक्ष की आवाज़ दबाने की साजिश है, लेकिन भारत जैसा जीवंत लोकतंत्र में इसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। तिर्की ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेसियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी हाँ, और देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, तिर्की ने सभी को एक साथ आने की अपील करते हुए कहा कि सभी कांग्रेस एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र विरोधी चेहरे का आम जनता के सामने लाएंगे और आम जनता को पार्टी की विचारधारा और नीतियों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना कभी रुकेगी और आने वाले समय में कांग्रेस का आंदोलन और भी तेज होगा। जी हाँ, साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान हर हाल में जारी रहेगा। यूपी में सपा सरकार चलती थी या तालिबानी, पता ही नहीं चलता था। जेपीएस राठौर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने यूपी सरकार के दूसरे कार्यालय के 6 साल की उपलब्धियां गिनाई और कहा उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, पहले जिस प्रदेश में उद्योगपति आने से डरते थे, माफियाओं का साम्राज्य था, आज उस जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 साल की उपलब्धियां गिनाई। जी हाँ, और कहा उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। पहले जिस प्रदेश में उद्योगपति आने से डरते थे, माफियाओं का साम्राज्य था, आज उस प्रदेश में उद्योगपति का साम्राज्य है। जी हाँ, और माफिया आने से डरते हैं। हरदोई के रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के बाद विकास भवन सभागार में पत्रकारों से वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा, एक बड़ा माफिया पंजाब की जेल में बंद था जिसे यूपी लगाया गया था। जी हाँ, दूसरा माफिया गुजरात की जेल में बंद है जिसे लाने का प्रयास किया जा रहा है। वो कोर्ट में दलीलें देकर फिलहाल आने से बच रहा है, लेकिन उस यूपी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, कभी यूपी में दंगे हुआ करते थे, आज शांति पाठ हो रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कभी यूपी में दंगे हुआ करते थे, आज शांति पाठ हो रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में 4 उद्योग चलते थे जिनमें ट्रांसफर
पोस्टिंग नकल नौकरी दिलाने का उद्योग चलता था, जिसको वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तोड़ने का काम किया है और इसे उद्योग कारखानों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। जी हाँ, जो न्यायालय से निर्णय आएगा उसी क्रम में काम होगा। जी हाँ, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कार्यालय पर जेसीबी पहुंची और सीढ़ियां तोड़ दी गई। क्या बंगाल खाली कराया जाएगा? इस सवाल के जवाब में जेपीएस राठौर ने कहा कि जो न्यायालय से निर्णय आएगा उसी क्रम में काम होगा और नियमानुसार कार्रवाई होगी। जी हाँ, कोई नियम तोड़कर कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस के समय में ये लोग ना तो कोई नियम देखते थे ना कानून। जी हाँ, कार्रवाई कर देते थे। उनको भी लगता था कि जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये भाजपा की सरकार करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। रही बात बंगाल खाली करने की, तो जो नियम होगा जितने दिन तक पूर्व सांसद रह सकते हैं रहने दिया जाएगा, उसके बाद खाली होगा, स्वाभाविक है। जी हाँ, प्रमोद तिवारी के बयान पर किया पलटवार। जी हाँ, राहुल गांधी की सजा के प्रमोद तिवारी के स्टेटमेंट जुडिशरी एरर के इस पर उन्होंने कहा जुडिशरी एरर है तो जुडिशरी के पास जाए। जी हाँ, उच्च न्यायालय के पास जाए, उच्च न्यायालय के पास जाए, वहाँ समझाए। जो टंग एयर है, जी हाँ, उसको कौन सुधारेगा? जी हाँ, वहाँ पर जो बोल कर आए हैं ब्रिटेन में, क्या वो उचित है? कौन सा देशवासी उनके उस बयान को ठुकरा सकता है? जी हाँ, देश के बारे में देश को अपमानित करने के काम विदेश की धरती से हो रहा है। जी हाँ, ऐसे में जिम्मेदारी का भाव वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कर रहा है। जी हाँ, उनको तो कम से कम जिम्मेदारी पूर्ण बयान देना चाहिए। जी हाँ, विपक्षी दलों के गठबंधन हमें कोई डर नहीं। विभिन्न दलों के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति में है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। जी हाँ, हमको किसी भी विपक्षी दल से और उनके गठबंधन से कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। साथ इतना ही नहीं जरूरी कि जब कोई परिस्थितियाँ बनती है तो ये एक हो जाते हैं। जी हाँ, इनके मतभेद है, जो मन में भेद है वो चलते रहेंगे। ये कभी एकता के साथ काम नहीं कर सकते हैं। जब भी इनका मौका लगेगा एक दूसरे को सबक सिखाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज चट्टान की तरह जानता है आशीर्वाद से है। राहुल और तेजस्वी के समर्थन में उतरे ललन सिंह, बीजेपी पर भड़के, बोले देश में इमरजेंसी जैसा हालात। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा को से अयोग्यता और सीबीआई द्वारा नौकरी के लिए जमीन मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया है कि देश आपातकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। जी हाँ, सिंह ने कहा केंद्र सरकार निराशा है, हताशा है। जी हाँ, हताशा में कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आयोग ठहराने का पत्र जारी किया गया, वो नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा को दर्शाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यदि कोई अदालत किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराती है तो मामला चुनाव आयोग के पास जाता है और फिर सदन के अध्यक्ष के पास जाता है। अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि के अयोग्यता के बारे में निर्णय लेना होता है। जी हाँ, राहुल गांधी के मामले में मामला 10 घंटे के भीतर पूरा हो गया था और वो दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब कितनी हताशा है। जी हाँ, जेडीयू नेता ने कहा राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है, देश की जनता इसे देख रही है और ये सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।